5 दिसंबर 1945 की दोपहर, सूरज अपनी तेज रोशनी से फ्लोरिडा के नीले आकाश को चीर रहा था। अमेरिकी नौसेना के 5 शक्तिशाली टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों ने उड़ान भरी। इनका मिशन था फ्लाइट 19। ये कोई युद्ध अभियान नहीं था, बल्कि एक सामान्य प्रशिक्षण मिशन था। इन जहाजों में कुल 14 अनुभवी क्रू मेंबर्स थे। मिशन की रूपरेखा स्पष्ट थी। उन्हें बहामास के वीरान द्वीपों पर बम गिराकर एक निर्धारित मार्ग से फ्लोरिडा लौटना था। लेकिन इस यात्रा के कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद पायलटों ने महसूस किया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर चार्ल्स टेलर ने बेस को एक परेशान कर देने वाला संदेश भेजा। हमारे सभी जहाजों के उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कंट्रोल रूम से भेजे गए संदेश इन तक नहीं पहुँच पा रहे थे। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और फ्लाइट 19 के ये 5 जहाज अंधेरे में कहीं गुम हो गए, हमेशा के लिए। रात के 6 बजे इन विमानों को खोजने के लिए एक और नौसैनिक जहाज रवाना हुआ, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन नियति ने एक और चौंकाने वाला मोड़ लिया। ये विमान भी बिना किसी संकेत के गायब हो गया। आज इस घटना को लगभग 80 साल हो चुके हैं, लेकिन उन विमानों, क्रू मेंबर्स या उनके अवशेषों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या वे समुद्र में समा गए? क्या वे किसी अनजान आयाम में प्रवेश कर गए? या क्या उनके साथ किसी अलौकिक शक्ति ने खेल खेला? ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस जगह ये घटना घटी उसे दुनिया आज बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानती है। ये अटलांटिक महासागर का वह इलाका है जहाँ वर्षों से रहस्यमयी तरीके से जहाज और विमान गायब होते आ रहे हैं, और यही इस स्थान को डेविल्स ट्रायंगल नाम देता है। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर में स्थित वो भयावह त्रिकोणीय क्षेत्र है जिसने 100 से अधिक जहाजों और 75 विमानों को अपनी गहराइयों में समा लिया है। पिछले 200 वर्षों में 1000 से अधिक लोग इस स्थान पर गुम हो चुके हैं। ये त्रिकोण फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के 3 छोरों से मिलकर बना है और इसका कुल क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग मील में फैला है, यानी आधा भारत इस त्रिकोण में समा सकता है। और ये कोई साधारण समुद्री क्षेत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां वैज्ञानिक तर्क भी कमजोर पड़ जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल का नाम पहली बार 1964 में अर्गोजी नामक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। पत्रकार विंसेंट गेडीज ने इस क्षेत्र में हुई असाधारण घटनाओं को संकलित करते हुए इसे द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया। हालांकि बर्मुडा ट्रायंगल की पहली घटना 1502 में ही दर्ज हो चुकी थी। उस समय महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी 4थी समुद्री यात्रा पर थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपने कंपास को अजीब व्यवहार करते हुए देखा और आसमान से जलते हुए आग के गोले समुद्र में गिरते देखे। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि एक अज्ञात शक्ति उनके जहाज को अपनी ओर खींच रही थी। ये पहला दर्ज मामला था, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ घटनाओं का सिलसिला कभी नहीं थमा। बर्मुडा ट्रायंगल के सबसे चौंकाने वाले हादसे 1872 में मेरी सेलेस्ट नामक व्यापारिक जहाज न्यूयॉर्क से जेनेवा की यात्रा पर निकला, लेकिन ये जहाज अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। महीनों बाद इसे बर्मुडा ट्रायंगल के पास अटलांटिक महासागर में खाली पाया गया। अजीब बात ये थी कि जहाज में मौजूद सभी कीमती सामान जस के तस थे, लेकिन जहाज का एक भी यात्री या क्रू मेंबर नहीं मिला। किसी तरह की लड़ाई या संघर्ष के भी कोई निशान नहीं थे। नंबर 2, यूएसएस साइक्लोप्स। 1918 अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस साइक्लोप्स 4 मार्च 1918 को बारबाडो से बाल्टीमोर मैरीलैंड की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये बर्मुडा ट्रायंगल के करीब पहुंचा, ये 306 यात्रियों सहित गायब हो गया। इस घटना को लेकर कोई ठोस प्रमाण या सबूत नहीं मिले। आज तक इस जहाज का एक भी टुकड़ा समुद्र में नहीं पाया गया। नंबर 3, फ्लाइट 19। 1945 1945 में हुए फ्लाइट 19 मिशन की घटना ने दुनिया का ध्यान बर्मुडा ट्रायंगल की ओर खींचा। इस घटना ने वैज्ञानिकों और रहस्यविदों के बीच नई खोज और अटकलों को जन्म दिया। बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत पेश किए हैं। हवाई बम, हेक्सागोनल क्लाउड्स। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजिंग से पता लगाया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर बनने वाले बादल हेक्सागोनल आकार के होते हैं। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे बड़े से बड़े जहाज और विमान समुद्र में समा सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। इस क्षेत्र में पृथ्वी की चुंबकीय गतिविधियां असामान्य है, जिससे कंपास
और नेविगेशन सिस्टम गलत दिशा दिखाने लगते हैं। समुद्री गैस विस्फोट, मीथेन हाइड्रेट्स। समुद्र की गहराइयों में जमी मीथेन गैस अचानक विस्फोट करके पानी की सतह पर बुलबुले बनाती है, जिससे जहाज समुद्र में समा जाते हैं। आज भी बर्मुडा ट्रायंगल एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। विज्ञान ने बहुत से तर्क दिए हैं, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, या फिर इस रहस्य के पीछे अलौकिक शक्तियाँ, एलियंस या कोई और शक्ति छिपी है? आपको क्या लगता है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक भौतिकी का खेल है या फिर कुछ और? हमें कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और रहस्यमयी दुनिया की और कहानियों के लिए जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।